हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर कुलीग्स एंड माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था किसास के मुतल्लिक और बेहतरीन तरीके से आपको आसान अल्फाज में किसास के मुतल्लिक समझाया गया था और आपको बताया गया था कि इंशाल्लाह जितनी भी पनिशमेंट्स मौजूद है सब पर अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी और आपको आसान अल्फाज में तफसील के साथ समझाया जाएगा। बाज़ दोस्तों ने हमसे सवालात पूछे कमेंट के ज़रिए पनिशमेंट्स के मुतल्लिक, बाज़ दोस्तों ने हमसे सवालात पूछे ईमेल के ज़रिए पनिशमेंट्स के मुतल्लिक। तो उसका रिज़ल्ट हमने ये निकाला और डिसाइड किया कि इंशाल्लाह जितनी भी पनिशमेंट्स मौजूद हैं सब के मुतल्लिक अलग अलग वीडियो में आपको तफसील से समझाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स एंड माय कुलीग्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दियत। दियत इस्लामिक क्रिमिनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो किसास का अल्टरनेटिव है, मुतबादिल है। यानी जो लोग किसास नहीं लेना चाहते उनको दियत दिया जाता है। ये जो है दियत मेनली मर्डर या बॉडीली हार्म केसेस में अप्लाई होता है। दियत का मतलब है ब्लड मनी या मॉनिटरी कंपेंसेशन, यानी खून बहा, या इसको हम कह सकते हैं माली लिहाज से जुर्माना लगाना। इसकी अगर हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो वो कुछ यूँ होगी, जब किसी का कत्ल या किसी को बॉडीली हार्म पहुंचाया जाए तो विक्टिम के जो वारिस होते हैं या इंजर्ड पर्सन अस खुद कंपेंसेशन वसूल करता है या उसकी फैमिली को कंपेंसेशन दी जाती है, पैसों के ज़रिए, पैसों की शक्ल में या किसी प्रॉपर्टी की शक्ल में। किस चीज़ के बदले? इक्वल रिटेलिएशन के बदले में, यानी किसास के बदले में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को कत्ल किया और बी के वारिस ए को मुआफ़ कर देते हैं तो ए उन्हें पैसों के ज़रिए दियत दे सकता है, यानी वो उसको पैसों की शक्ल में दियत देगा तो वो माफ़ हो जाएगा। अगर हम इसको कुरान और सुन्ना की रोशनी में देखें तो कुरान पाक में सूरह अन-निसा में है, और अगर वो कत्ल गलती से हो तो एक मुस्लिम गुलाम को आज़ाद करो और उसके वारिस को खून बहा यानी दियत दो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत का प्रैक्टिस एस्टेब्लिश किया और उसकी मिकदार भी खुद स्पेसिफाई की उन्होंने। अगर हम देखें दियत का स्कोप क्या है, कितना वसी है दियत, इसका कितना स्कोप है, तो वो ये होगा जिस तरह हमने किसास में देखा था, इंटेंशनल मर्डर। वारिस किसास छोड़कर दियत एक्सेप्ट करेगा अगर जानबूझ के किसी ने किसी को कत्ल कर दिया। अगर अनइंटेंशनल किलिंग हो, कत्ले खता हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट किसास नहीं होता, दियत और कफ़ारा रिक्वायर्ड होता है। मतलब उसमें किसास नहीं होगा, वहाँ पे दियत या उसको आप कफ़ारा भी कह सकते हैं कि इसकी गलती से फला की मौत हुई है तो उसको ये कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पार्शल इंजरी और बॉडीली हार्म। अगर किसी ने जिस्म का कोई हिस्सा नुकसान पहुंचाया तो दियत या अर्श पार्शल कंपेंसेशन दिया जाता है उसमें, यानी मुकम्मल तौर पे फिर किसास नहीं होता क्योंकि वो खता से हुआ है, इसलिए उसमें पार्शली दियत अदा किया जाता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो एक चीज़ होती है क्लासिकल इस्लामिक लॉ में, अगर हम देखें दियत का स्टैंडर्ड 100 ऊंट हो सकते हैं या उसके बराबर, जो वैल्यू उसके वैल्यू के मुताबिक जो भी पेमेंट हो या कोई चीज़ हो वो हो सकती है। मॉडर्न लॉ में अगर हम देखें, जैसे पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 323 एंड सेक्शन 323A में हम अगर देखें तो उसमें गवर्नमेंट एनुअल बेसिस पर दियत का अमाउंट फिक्स करती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में अगर 2025 का गवर्नमेंट नोटिफाइड दियत 4.2 मिलियन PKR है तो उसी हिसाब से कंपेंसेशन भी दी जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑप्शंस ऑफ विक्टिम्स फैमिली, कि इसमें जो विक्टिम्स की फैमिली है उनके पास कौन कौन से ऑप्शन है। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स किसास में उनके पास ऑप्शंस थे रिटेलिएशन लेना यानी किसास लेना, दियत कंपेंसेशन एक्सेप्ट करना, या उसको फी सबीलिल्लाह मुआफ़ कर देना। यही तीन इस सूरत में भी, दियत की सूरत में भी यही तीन मौजूद हैं उनके पास ऑप्शंस विक्टिम की फैमिली के पास। फॉर एग्जांपल, ए ने बी का कत्ल किया, बी के वारिस
اے کو قصاص میں قتل کروا سکتے ہیں، پیسے لے کے معاف کر سکتے ہیں یا فی سبیل اللہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ایک اور چیز کہ دیت کا پرپس کیا ہے، دیت کا مطلب وہ مقصد کیا ہے۔ جسٹس اور ریکنسیلیشن، وکٹم کی فیملی کو فائنانشل طور پہ سپورٹ ملتا ہے دیت سے، اور وہ سوسائٹی میں فساد پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں۔ مطلب ایک تو ان کو فائنانشل سپورٹ مل جاتا ہے، دوسرا جو ہے ایک دوسرے کا جو خون بہانے کا سسٹم ہوتا ہے، دشمنی وغیرہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ رک جاتی ہے۔ نیکسٹ اس میں ہمارے پاس جو ہے اسلام صرف ریٹیلیشن نہیں بلکہ صلح اور معافی کو انکریج کرتا ہے۔ تو دیت کے ذریعے، دیت میں دو آپشنز اگر آپ دیکھیں اور بھی ہیں، معاف کرنا فی سبیل اللہ، معاف کر دینا، اس سے لوگوں کے اندر یہ جذبہ بھی اجاگر ہوتا ہے۔ تیسرا اس میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، وہ سسٹم رک جاتا ہے، ایک دوسرے کا خون بہانا ختم ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس میں ان انٹینشنل جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اے کی کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بی کی موت ہو گئی، عدالت کنفرم کرتی ہے کہ یہ قتل خطا ہے نہ کہ انٹینشنل۔ اے کو بی کے وارث کو دیت دینا ہوگا۔ اگر انٹینشنل مرڈر ہو، اے نے بی کو قتل کیا، بی کے وارث معاف کرتے ہیں لیکن پیسے مانگتے ہیں، اے کورٹ کی اپروول کے بعد دیت اماؤنٹ پے کرے گا۔ اب اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں چند لیمیٹیشنز اینڈ کنڈیشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیت کا پیمنٹ کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے، پرسنل ڈیل سیکریٹلی جو ہے اگر کی جائے وہ اللیگل ہے۔ نمبر 2، دیت کا اماؤنٹ اور پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ شرعی اور اسٹیٹ لا کے مطابق ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ نمبر 3، معافی کے باوجود اسٹیٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پبلک آرڈر اور ڈیٹرنس کے لیے کچھ حد پنشمنٹس امپوز کر سکتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دیت کے متعلق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو کا ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب آپ کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا، دیت کے متعلق ہر چیز کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکسٹ پنشمنٹ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اب تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔